जहाँ जहाँ चलेगा मेरा जीपीएस, मेरा जीपीएस साथ होगा। जी हाँ, आज कलीम सिद्दीकी के केस में जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है 2023 में, अनिरुद्ध बोस जी ने एक बात कही जो बहुत रेलेवेंट है। उन्होंने कलीम सिद्दीकी का रीअरेस्ट से तो मना किया, लेकिन उनके बेल में कुछ कंडीशंस लगा दी कि वो शहर से बाहर रहेंगे और उनका जो एक मोबाइल है उसमें जो लाइव लोकेशन है वो हमेशा ऑन रहेगा, जीपीएस से कनेक्टेड रहेगा और यूपी की पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनको लगातार ट्रैक कर सकेगी। ऐसे मामले में आपकी राइट टू प्राइवेसी, आपका राइट टू फ्रीली जो मूवमेंट है ऑल ओवर इंडिया, ये जरूर क्लाउड में आता है। और कॉन्क्रीट गाइडलाइंस की कमी पे अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि कहां कहां पर इस पावर को यूज किया गया है। पहले बता दें, भीमे कोरेगांव के केस में वर्नॉन गॉन्सलेव्स के खिलाफ और अरुण फेरारी के खिलाफ ये जीपीएस सिस्टम को यूज किया गया है बेल देते समय। अमेरिका, कनाडा जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में भी एंकल ब्रेसेस जीपीएस सिस्टम को यूज किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक नया चीज है। कुछ और भी पहलू हैं कलीम सिद्दीकी के केस में, आओ उनको भी जान लें। दोस्तों, भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से चलने वाला सेकुलर देश है और इसीलिए आपको अपने धर्म या अपने विचारों को सब जगह प्रोपोगेट करने की, प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। लेकिन अगर कोई ये चीज़ करने के लिए पैसे का यूज़, डराना, धमकाना या फिर आपके बहरे, गूंगे, डेफ एंड डम जैसी चीज़ों को देखकर फ़ायदा उठाकर आपको पैसे का लालच देकर आपको कन्वर्ट करे, और ये केवल एक छोटे से ग्रुप में नहीं, पूरे डेमोग्राफी को अनस्टेबल करने के लिए पूरे इंडिया में एक नेटवर्क, एक सिंडिकेट के रूप में, लार्जर कंस्पिरेसी के रूप में किया जाए। और तो और यूपी का जो पुर का कानून है यानी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट 2021, उसकी वायलेशन करे और साथ में वेजिंग वॉर करे, कॉन्स्टिट्यूशन को सरिया से रिप्लेस करने के लिए, जजेस को काजी और मुफ्ती से रिप्लेस करने के लिए एक साजिश रचा जाए, तो क्या केवल इस ग्राउंड पे बिल दे देना चाहिए कि क्योंकि को एक्यूज को बेल दे दिया गया है, जबकि को एक्यूज इरफान वो मास्टरमाइंड नहीं है, लिंचपिन नहीं है, और कलीम सिद्दीकी जी हैं। बता दें, इसमें मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासिम भी अरेस्टेड हैं। लेकिन ये एक लीगल पॉइंट है जो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं, क्योंकि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जस्टिस अत्तुर रहमान मसदुई ने एन सरोज यादव मैडम ने बेल आउट किया, तो इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में इसी ग्राउंड पे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने केवल इस चीज को ध्यान दिया, डॉक्टर ऑफ पैरिटी को, कि इरफान छूट गया है को एक्यूज, तो इसको बेल देने में कोई हर्ज नहीं है। और जितना खतरनाक एक आरोप है और एविडेंस यूपी सरकार लेके आई है, कलीम सिद्दीकी जो कि जामिया इमाम वजीउल्लाह ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। जामिया का मतलब होता है लोगों की गैदरिंग, इमाम का मतलब होता है जो लोगों को नमाज पढ़वाए, वजीउल्लाह का मतलब होता है जो कस्टोडियन ऑफ गॉड हो। इसके प्रेसिडेंट कलीम सिद्दीकी जी जो हैं वो पूरे भारत में सिंडिकेट चला रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को सरिया से रिप्लेस करना चाहते हैं। इन बातों को नज़रअंदाज किया है। आप क्या कहते हैं, क्या बेल में जीपीएस सिस्टम को इम्पोज करना चाहिए? प्राइवेसी इससे क्या वायलेट नहीं होती? क्या डॉक्टर ऑफ पैरिटी अकेला ग्राउंड है बेल अलाउ करने का, या फिर इन फैक्टर्स को भी ध्यान देना चाहिए जो यूपी गवर्नमेंट ने कहा? आपकी क्या राय है, जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।